बरकत बड़े इश्क में डूबकर एक शेर लिखा था सफरे हज में, जब सारे लोग परेशान हैं कश्ती भंवर में फंस चुकी है। कश्ती भंवर में, भंवर कहते समझते, एक घुर्नी होता है, उसको देहाती में घुर्नी बोलते हैं। कश्ती अगर उसमें फंस जाए तो उससे निकालना बड़ा मुश्किल है। तो जब कश्ती भंवर में फंस गई, सारे लोग आहो बका के मंजिल में आ गए, रोने चीखने चिल्लाने लगे। सारे लोग रो रहे थे लेकिन मेरे इमाम अहमद रजा मुस्कुरा रहे थे। सारे लोग रो रहे हैं लेकिन आला हजरत मुस्कुरा रहे हैं। इमाम अहमद रजा के करीब लोगों ने आया, अर्ज किया हुजूर आप मुस्कुरा रहे हैं? यहाँ तो मुस्कुरा। कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैं जिसके दरबार में जा रहा हूँ वो मेरे हाल से वाकिफ है। अगर उसके रास्ते में मेरी जान भी चली जाएगी तो मुस्कुराते हुए जाएगी। इसीलिए आला हजरत पुकार उठे, क्यों ना मुस्कुराऊं? इसलिए कि मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं पूरी दुनिया को जान मिली है तो नबी के सदके में ईमान मिला है, नबी के सदके में कुरान मिला है, नबी के सदके में इज्जत मिली है, नबी के सदके में जान मिली है, नबी के सदके में। आला हजरत पुकार उठे, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। अरे कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल उठे, मैं जिसकी दरबार में जा रहा हूँ वो मेरे हाल से वाकिफ है। उन्हीं के सदके में तो जान मिली है, उन्हीं के रास्ते में जान भी चली जाएगी तो क्या होगा? इसीलिए तो मुस्कुरा रहा हूँ और उन्हीं से कह रहा हूँ आने दो या डूबो दो, या रसूल अल्लाह आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न होगा है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं मुझे दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत नहीं, दुनिया की तमाम चीजों को मेरी जरूरत है, दुनिया की तमाम चीजों को मेरी जरूरत है। इसलिए रब का इरशाद, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं देंगे और जो मेरा महबूब का महबूब होगा उन सारे लोगों को देंगे, उन सारे लोग। अरे वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। नबी से लो, जो कुछ लेना है नबी से लेना पड़ेगा। कुछ लोग मांगने के लिए अल्लाह से चले हैं, ए खुदा तू दे दे, ए खुदा तू दे दे, ए खुदा तू दे दे। खुदा का मैं नहीं दूंगा, लेना है तो नबी की बारगाह में जाना होगा। मैं नहीं दूंगा, मेरा भी कोई है जिसको मैं देता हूँ, जिसके सदके में अर्श को बनाया है, जिसके सदके में जन्नत को बनाया है, जिसके सदके में फरिश्तों को बनाया है, जिसके सदके में आदम को बनाया है, जिसके सदके में यानस को बनाया है, जिसके सदके में मुतबस्सिर को बनाया है, जिसके सदके में यमकनेक नाम को बनाया है, जिसके सदके में शाम को बनाया है, जिसके सदके में जुल्हाक को बनाया है, जिसके सदके में इब्राहिम को बनाया है, जिसके सदके में इस्माइल को बनाया है। अगर तुमको लेना है तो जिसके सदके में बने हो उसकी बारगाह में जाना पड़ेगा। इसके सदके में बने हो, आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। कुछ लोग खुदा से मांगने चले,
खुदा ही देता है, कायनात को हर चीज अल्लाह देता है, लेकिन अपने आप अगर अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं देगा। इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वही अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। ए बंदो, नमाज लेनी है, मुस्तफा की बारगाह में जाओ। कुरान की तिलावत चाहते हो, अरे अगरबत्ती हटाओ, जो अगरबत्ती हटाओ, खांसी हो जाएगी। अभी मजार शरीफ मत बनाओ जाओ। हाँ, सब खाना खा लिए माशाअल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह से हर वो चीज मिलती है। और अल्लाह का दूसरा ऐलान ये है, वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। तुम अपने रब के नेमतों का चर्चा करो। तो चर्चा कैसे करोगे? अच्छा कपड़ा पहनकर, घर बार बनाकर? क्या चर्चा? चर्चा ये करना है, ये घर जो मिला है नबी के सदके में मिला है, ये गाड़ी मिली है नबी के सदके में मिली है, ये औलाद मिली है नबी के सदके में मिली है। इसलिए जब भी कोई चीज हमें मिलेगी तो हम दुनिया का तारीफ नहीं करेंगे, दुनिया के ताजवर का तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि अहमद मुख्तार की तारीफ करेंगे, रसूलों का रसूल की तारीफ करेंगे। जब रसूल की तारीफ करेंगे तो खुदा का तारीफ हो जाएगा। तारीफ में खुदा की तारीफ है। इसीलिए तो जनाब शहादत हुसैन साहब के यहाँ एक पोता आया, अरे वाह, मुख्तलिफ लोग को भी मिलता है। लाख का खुल गया, 10 रुपया से मेरा खाता खुल गया। भाई सबको नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबकी कमाई में बेशुमार बरकतों का नज़ूर हो। देना, आप देने से आपका नाम होगा, मेरा काम हो जाएगा। ट्रेन में चाय नाश्ते का देने से सवाब है, क्योंकि मेरे नबी की बारगाह में नबी नात पढ़ते थे सहाबा। जी हस्सान इब्ने साबित, बड़े हस्सान इब्ने साबित जब नबी की बारगाह में नात पढ़ते थे, खुश होकर मेरे हुजूर दिरहम और दिनार दिया करते थे। ऐसी नहीं है तो देव शेर सुनिएगा, सुना दे। दिल तड़प रहा है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज जब बकरियां सुन रही थी तो चरना छोड़ रही थी। मैं यहीं से शुरू किया था, छोड़ा था। तो आला हजरत इसी शेर को, इसी बात को शेर में पिरो दिए। वो बरेली की टूटी हुई चट्टाई से अपने घर की तारीफ नहीं किए हैं, रसूल पाक की तारीफ किए हैं। इसीलिए आला हजरत की हम तारीफ करते हैं। जो नबी की तारीफ करता है दुनिया उसकी तारीफ करती है। आला हजरत ने हमारे सीने में नबी की मोहब्बत डाला है, सलाम का अकीदत डाला है, नबी से उल्फत कराया है। जो नबी का हो गया, दुनिया की तमाम चीजें उसकी हो जाएगी। आला हजरत की हम तारीफ इसलिए करते हैं कि उसने नबी की तारीफ की। ताजुश शरिया की तारीफ इसलिए करते हैं कि उन्होंने नबी की तारीफ की है। और आला हजरत ये बता रहे हैं कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत हुसैन के नाना फातिमा के बाबा मेरे लिए इस कदर रो रहे हैं। 3 दिन से रोते हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। कहा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? कहा मेरी उम्मत को बख्श दे मौला, मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। तो आला हजरत ने रोने को इस अंदाज में पुराया, फिर रोया कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रूहों के मुस्तफा बहा दिए हैं, रूहों के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के कूचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। में नहीं पढ़ा इन्होंने, लेकिन सीने से सीना मिलाया तो वो सीना को मदीना मेरे ताजुश शरिया ने बना दिया। वो ताजुश शरिया की जात में जब इतनी ताकत है तो इमाम मोहम्मद रजा की जात में कितनी ताकत है। जब ताजुश शरिया का
जब उनके गुलामों का ये आलम है तो उनके आका का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों का ये आलम है कि जब निगाह मिलाते हैं किसी से तो उनको पिला देते हैं। क्या पिला देते हैं? शराबे तहूरा, वो शराब जिसमें दुनिया के शराब फीके पड़ जाएं, दुनिया की तमाम हसीन चीजों को आप हाथ न लगाओ। अगर एक मर्तबा इश्क वाला शराब पी लो, ये इश्क की शराब जो पी लेता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। मैं इंशाअल्लाह मौजू से गुफ्तगू करूंगा क्योंकि आज का ये अकीका का भी प्रोग्राम है, कुछ देर उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा और कुछ और भी काम करना है, इंशाअल्लाह करना भी है। माशाअल्लाह बुखारी साहब आप वहीं से रूबरू रहिए, मैं तो रूबरू यार हूँ, आप मेरे रूबरू रहे, रूहानी फैज हमें देते रहे। और आपका कनेक्शन बरेली से है और जिसका कनेक्शन बरेली के टावर से हो जाता है वो टावर मदीने से कनेक्शन करा देता है कि नहीं है? क्योंकि आज अगर बिजली के अंदर जो लाइट है, रोशनी है, ये बल्ब के अंदर 11,000 में डाल के देखो, बल्ब रहेगा कि फूट जाएगा? फूट जाएगा, जल जाएगा। तो डायरेक्ट अगर कोई खुदा से मांगेगा तो उसका हाल क्या होगा? खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए अपने घर में रोशनी चाहते हो, अपने दिल में ईमान चाहते हो, अपने दिल के ईमान में रोशनी चाहते हो तो दिल को संवारो। और संवारने का तरीका ये है कि सबसे पहले ताजुल शरिया का दामन थामो, तब इमाम अहमद रजा मिलेंगे और इमाम अहमद रजा गरीब नवाज से मिला देंगे और गरीब नवाज उस्मान हरवानी से मिला देंगे, उस्मान हरवानी दाता लाहौरी से मिला देंगे, दाता लाहौरी गौसे समदानी से मिला देंगे, गौसे समदानी हजरत अवैसे करनी से मिला देंगे, अवैसे करनी करबला वालों से मिला देंगे और करबला वाले हुसैन नाना से मिला देंगे और नाना खुदा से मिला देंगे, नाना खुदा से मिला देगा, नाना नाना खुदा से मिला देंगे। हम तो वसीला वाले, हम बरेली के दामन को पकड़ेंगे तब तो हम यके बाद दिगरे पहुंचेंगे। नाना खुदा से मिला देंगे। इसीलिए तो शायर कहते हैं वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिलकर खुदा से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिलकर खुदा से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिलकर खुदा से मिला हूँ। मेरे सरकार आला हजरत ने है जबान से अल्लाह का ख्याल, दिल से हुसैन का ख्याल। अरे बोलो मचल कर बस सुभान अल्लाह। कब बोलेगा? हम चल जाएंगे तब। दिल में हुसैन का ख्याल, जबान से अल्लाह का कलाम जारी है। जब नबी अपनी नमाज में उम्मती को याद कर रहे हैं। हुसैन कौन है? नबी है कि उम्मती? उम्मती है ना भाई, उम्मती है ना। नबी मिस मत करना, क्योंकि वो नबी के बाद आप कोई नया नबी नहीं आएंगे। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो इस वक्त हैं वो तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो नया नहीं होंगे क्योंकि वो आ चुके हैं और फिर आएंगे, है कि नहीं? नबी ये तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में है, उम्मती का ख्याल कर रहे हैं। जब नबी की नमाज उम्मती के ख्याल से खराब नहीं होती तो उम्मती की नमाज नबी के ख्याल से कैसे खराब होगी? इसलिए मेरे वतन के भोले मुसलमानों, कोई अगर ये सवाल करता है तो उसे जवाब दे देना कि नबी की मोहब्बत में जो नमाज पढ़ी जाती है वो मकबूले बारगाह हो जाती है। मेरा मौजू वो नहीं है, लेकिन अब ये सुनिए, अपने रब के नियमतों का चर्चा करो। वाम्मा बिनियमती रब्बी का फातिह। अपने रब की नियमतों का चर्चा करो। कैसे चर्चा करेंगे?
हमारे घर में कोई बच्चा आता है, उसके नाम का अकीका करते हैं। अकीका क्यों करते हैं? हुक्म है कि 7वें दिन अकीका करो, उसके बाल को छील कर सोने और चांदी के उसको वजन करके लोगों में जो गुरबा है उसके अंदर फरोख्त दे दो, उसको सदका कर दो। रवायात में मौजूद है, मुकाशिफतुल कुलूब, हिदाया अव्वलैन, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल में लिखा है, मेरे नबी फरमाते हैं कुर्बानी जो हम करते हैं ये कुर्बानी मेरे तरफ से होती है, लेकिन असल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो अकीका है, वो फिदिया है रब के तरफ से कि आपने इस्माइल को बचा लिया और जन्नती जानवर को उसकी जगह में ज़िबा कर दिया। असल में इस्माइल अलैहिस्सलाम के अकीका है, वो फिदिया है और हमारे लिए कुर्बानी है। और मेरे नबी फरमाते हैं जिस्म के अंदर हमेशा 306 बीमारियां रहती हैं। 306 हड्डियां हैं, 306 बीमारियां हैं। अगर कोई बंदा अपने बच्चों के तरफ से अकीका कर देता है तो रब ताला उस अकीका के जानवर को कुर्बान करने से पहले उसके जिस्म से 306 बीमारियों को दूर कर देता। 306 बीमारियों को दूर कर देता। अच्छा, एक बात और सुनिए, ये जान का बदला जान है, ये विद्या है ना भाई, हम अपने जान के बदले जान दे रहे हैं, अकीका दे रहे हैं। जब जिस्म को भूख लगती है तो खाने की जरूरत होती है। ये जिस्म दुनियावी है क्योंकि रब ने इसे मिट्टी से पैदा, दुनियावी है। इसलिए जब भूख लगती है तो जमीन से जो उगती है जो चीजें वो हम खाते हैं और जिस्म को सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन रूह आसमानी है, रूह आसमानी है। जब रूह को भूख लगती है, अरे रूह के प्यास कब बुझाओगे? इसलिए दुनिया से बाहर निकलो और शरीयत मुस्तफा में झांक कर ये दुनिया को बताओ कि हम अपनी तबीयत से नहीं चलते हैं। अगर हम चलते हैं तो नबी की शरीयत में, हम अपनी तबीयत में नहीं चलते। एक बात और, अभी क्योंकि इसके बाद खतना भी, अकीका के बाद गाजी मिता शहादत हुसैन साहब किबला रिजवी, इसके बाद खतना भी है ना, हो गया है। हाँ माशाल्लाह, खतना करते हैं। आप मोहल्ले में अगर कोई बच्चा लड़ जाए और किसी का सर फोड़ दे, उसके सर से खून निकल जाए तो उसके बाप को दिल में कैसा गुजरता है कि मैं भी फोड़ दूं जो उसका बेटा को फोड़ा। ऐसा होता है ना, कारे कौन मारा है, चलो पकड़ के लाओ, उसको भी हम सर फोड़ देंगे, उसको भी फाड़ देंगे, उसको भी मार देंगे, बोलता है कि नहीं बोलता? वहां भी खून बह रहा है। और खतना जब आप करते हैं वहां भी खून बहता है कि नहीं बहता? एकदम बुनियादी बात सुनिए। उसके बाद एक हदीस शरीफ में किताबुल मगाज़ी बुखारी शरीफ से कहूँगा, अपनी जो काम की बात है वो करें, क्योंकि सारी बातें जरूरी है, मौजूद से गुफ्तगू नहीं हो सकती। आज के कौम को इस्लाह माशरा की जरूरत है कि नहीं? जब आपके बच्चे को कोई मार देता है तो पूरा खानदान उठकर आ गया, मेरे बेटे को मार दिया है, हम भी मारेंगे, हम भी खून का बदला खून लेंगे, हम भी तुमको मारेंगे। लेकिन बदला लेने के लिए आज आपने बेटे को मारा है तो खून बहाने के लिए तैयार हो। जब वही बच्चा है, जब उसके खतना करते हो, खून बहाते हो। कल जो था जब कोई आपके बेटे को मारा था तो माँ भी दौड़ रही थी, माँ भी बोल रही थी, माँ भी गुस्से में लाल पीला थी, बाप भी गुस्से में लाल पीला था, नानी चाचा दादा दादी सब लोग गुस्सा में थे, सब लोग गुस्से का इजहार कर रहे थे, हम भी मारेंगे। लेकिन आज जब खतना हुआ है, खून निकल रहा है, बच्चा रो रहा है, दादा मुस्कुरा रहे हैं, दादी मुस्कुरा रही है, चाची मुस्कुरा रही है, अब्बा फारूक मुस्कुरा रहे हैं, सारा घर मुस्कुरा रहा है। मैंने पूछा कल आपके बेटे को मारा था तो आपने कल मारने के लिए क्यों गए थे? कल भी खून बहा था, आज भी खून बहा है। कल आप लड़ रहे थे, आज मुस्कुरा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, बच्चा रो रहा है। क्यों? वहां गुस्सा, यहाँ एक नहीं दो दिखा दीजिए, है ना?
बहरहाल वहां मुस्कुरा रहे थे, यहाँ नहीं। क्यों? कहा शहादत हुसैन कादरी। आप पूछते हो कल मैं अपने बच्चे के बदले के भाव में जब लड़ने के, इसलिए यहाँ मुस्कुराने का मकाम है, वहाँ बदला लेने का मकाम है कि नहीं है? जहाँ इसीलिए तो करबला की धरती पर आका इमाम हुसैन जब अपनी जान को दे रहे तो मुस्कुरा कर दे रहे हैं, क्योंकि नबी की शरीयत में दे रहे हैं। और कुछ बात है? नहीं कोई बात नहीं। हाँ बोलिए एकदम सुनिए क्योंकि कुछ बात मैं अपनी घर की बात नहीं कर रहा हूँ। कलीम साहब, हाँ आशिक साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हम सबों के कारोबार में बेशुमार बरकत। बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी की हदीस, आज बने फारूक भाई जनाब शहादत हुसैन साहब ने खाने का इंतजाम किया, जानवर को ज़िबा किया, बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया, हर वो चीज बुलाया और बना करके हम लोगों को खिलाया कि नहीं भैया? याद कर रहे हैं। उससे पहले नबी की मोहब्बत में हम अकीका कर रहे हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत में आज हम अकीका करते हैं, कोई भी काम करते हैं, फातिहा दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? अरे मैदान खंदक को याद करो, जब मेरे आका इमाम हुसैन के नाना फातिमातुज़ ज़हरा का दादा फातिमातुज़ ज़हरा का अब्बा जब करबला की धरती से पहले एक वाकया मैदान खंदक में गुजरा है। मैदान खंदक जब इस्लाम का आगाज हुआ था, कुछ लोग कलमा पढ़ने वाले थे, मदीना तशरीफ ले आए थे मेरे आका। दुश्मन इस्लाम मदीना पर हमला करने के लिए सोच रही थी। वो कौम इतने जालिम कौम, इतना जबर वाला कौम थी, ऐसे कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो ही गया। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, हम मदीना तो आ गए, लेकिन मदीने के अंदर चार जानिब खंदक खोदो, गड्ढा खोदो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु इस हदीस के रावी है। और इस हदीस पाक को सुनाने का मकसद यह है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और उस सवाल को आप इनकार मत कीजिएगा। हाँ, किताबुल मगाजी बुखारी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देते हैं, सहाबा इकराम खंदक खोद रहे हैं, लेकिन खंदक के बीचों बीच में एक लंबी चौड़ी सख्त चट्टान आ जाती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी चट्टान को तोड़ने लगे। जब तोड़ते तोड़ते थक गए, चट्टान नहीं टूट रही है, सारे लोग तोड़ते तोड़ते थक गए, हजारों हजार का मजमा है, लेकिन सहाबा तोड़ ना सके। और जब सहाबा तोड़ ना सके तो नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम लोग खंदक के बीच में एक पत्थर तोड़ रहे हैं, काफी 2-3 दिन से तोड़ रहे हैं, लेकिन पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रही है, पत्थर को चट्टान को तोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने यहाँ एक सवालिया निशान लगा दिया कि सहाबा हजारों हजार का मजमा है, फिर भी तोड़ ना सके, फिर नबी की बारगाह में क्यों गए? नबी की बारगाह में क्यों गए? सहाबा जानते थे कि नबी जहां पर सारी दुनिया की ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से नबी की ताकत शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए साहबा, चलो ये नहीं फरमाते कि ए साहबा तुम ना तोड़ सके तो मैं क्या तोड़ूंगा, बल्कि कहते हैं साहबा चलो वो चट्टान दिखाओ, और चट्टान के करीब जाते हैं। मेरे आका चादर ओढ़े हुए थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हाथ में तीसा थमाओ, यानी हथौड़ा थमाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के जानिब अपने हाथों को बुलंद किया और एक ही दब लगाया, पूरी चट्टान रेत बन जाती है, पूरी चट्टान रेत बन जाती है। तो मेरे आका ने बता दिया है लोगों, सारी दुनिया की ताकतें जहां खत्म हो जाती है, वहीं से नबी की ताकत शुरू हो जाती है। हजारों हजार का मजमा तोड़ ना सका, लेकिन एक ही सर्ब में रेत बना दिया है, बालू बना दिया है मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने, और दुनिया को बता दिया है। उसी जगह में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत जाबिर देखते क्या है कि जब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत समय बस में हिदायत अपने हाथों को बुलंद कर रहे हैं, तो जो चादर थी वो चादर खुल जाती
जाती है, शिकम से जैसे ही चादर खुलती है तो हजरत जाबिर क्या देखते हैं कि मेरे आका के शिकम में दो पत्थर बंधा हुआ है, दो पत्थर बंधा हुआ है। मेरे हजरत जाबिर फरमाते हैं फलन नस्बिर अलम नफ्सी, मेरे दिल के ऊपर काबू न रहा। मैंने कहा दोनों आलम के मालिक को मुख्तार और वो भूखे हैं और अपने पेट में पत्थर बांध रखा है। ए नबी के चाहने वालों, ए नबी की अज़मतों को सलाम करने वालों, खा पी कर नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे पास मकान रहते हुए भी नबी का जिक्र नहीं करते हो, खुदा को याद नहीं करते हो। कुर्बान जाओ नबी पर कि नबी ये पाक ने उम्मत को बता दिया है, नबी ये पाक भूखा रहेगा लेकिन उम्मत को खिलाएगा। नबी ये दो जहां अपने शिकम में दो पत्थर बांधे हुए हैं। हजरत जाबिर जैसे ही देखते हैं चादर खुल जाती है और वो दो पत्थर देखते हैं, अपने दिल के ऊपर घबराहट महसूस करते हैं और सोचने लगते हैं या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए पेट को ऊंचा रख रहे हैं ताकि हमारे लोग समझे कि मेरे नबी खूब खा पी के आसूदा हैं और वो अपने पेट में पत्थर बांधा है। उस नबी के चाहने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके पेट में कभी भी अनाज रहे तो आप कोई गलत कदम मत उठाना, बल्कि नबी की बारगाह में आ जाना, खुदा की बारगाह में आ जाना और अल्लाह उसके रसूल को याद कर लेना। लेकिन खा पी कर नमाज नहीं पढ़ रहे, पहन ओढ़ कर नमाज नहीं पढ़ रहे, अच्छा मकान है फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। लेकिन नमाज में कितनी बरकतें हैं, मैं इंशाल्लाह कभी वो उसका टॉपिक अलग है। लेकिन मैं बताता हूँ, हज़रत जाबिर फरमाते हैं मेरे नबी के भूख का आलम जब देखा तो घर दौड़े दौड़े आया और अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, घर में खाने की कोई चीज है तो बताओ। कहा घर में खाने की कोई चीज तो नहीं है, एक शेर जौ है और एक 6 माह की बकरी का बच्चा है। एक शेर जौ है, 6 माह की बकरी का बच्चा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि आज हम अल्लाह के राह में रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कुछ दे देंगे तो मेरा कम हो जाएगा। हरगिज़ नहीं। इस हदीस पाक से अपने सबक लेना और उसके बाद में सवाल करना। बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को देखकर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी शरीके हयात से कहते हैं, ए मेरी शरीके हयात, घर में खाने की कोई चीज है? कहा घर में खाने की एक ही चीज है, एक 6 माह के बकरी का बच्चा है और एक शेर जौ है और इसके अलावा घर में कोई खाना मौजूद नहीं। कहे मेरी शरीक हयात, मैंने मैदान खंदक से मैं आ रहा हूँ, नबी के भूख का वो आलम देखा है कि मेरे दिल के ऊपर काबू ना रहा। मेरे नबी जिनके सदके में दुनिया खा रही है, जिनके सदके में आसमान बनाया है रब ने, जिनके सदके में अर्श व कुर्सी बने हैं, जिनके सदके में लौह व कलम बने हैं, जिनके सदकों में जिन्न व इंस बने हैं, जिनके सदके में जन्नत बनाई गई है, जिनके सदके में कायनात बनाया गया है, वो नबी भूखे हैं, मेरे दिल के ऊपर काबू नहीं है। मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ। बकरी के बच्चे को ज़िबा करने के बाद हज़रत जाबिर फरमाते हैं तुम चक्की से आटा तैयार करो। बकरी के बच्चे को ज़िबा करने के बाद उसकी गोश्त की बूटियां तैयार करते हैं और बीबी को ला कर दे देते हैं और बीबी से कहते हैं क्या आटा तैयार हो गया है? अब एक शेर जौ है, एक शेर जौ में कितना भूसी निकला, कितना आटा निकला। अब एक शेर जौ में जब आटा निकाला गया, हज़रत जाबिर फरमाते हैं ए मेरी शरीके हयात, गोश्त को चूल्हे में चढ़ाओ और जल्दी से खाना बनाओ। मैं मैदान खंदक से नबी ये दो जहां को बुला कर लाता हूँ, नबियों के इमाम को बुला कर लाता हूँ, रसूलों का रसूल को बुला कर लाता हूँ, ताजदार कायनात को बुला कर लाता हूँ, वजह कायनात को बुला कर लाता हूँ। मेरे नबी वजह कायनात है। नबी को पैदा करना मकसद ना होता तो दुनिया ना पैदा होती, दुनिया की चीजें ना होती, 18,000 मखलूकात ना होते कमोबेश, है कि नहीं है? तो मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इंतजाम कर रहे हैं। गोश्त की बूटियां तैयार किए, आटा तैयार हो गया। मैदान खंदक में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारूक भाई बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं? मेरे मेमोरी कार्ड में वायरस घुस जाएगा, फिर तकरीर नहीं हो पाएगी। सुन लीजिए, थोड़ी सी कोई काम है तो बोलिए, मैं तो आपको भेजता हूँ। मैं
चिलमची भेज दो का जिसके लिए जा रहे थे। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदाने खंदक जाने लगे तो उनकी बीवी कहती है, क्या फरमाती है कि नबी को जरा धीरे से दावत देना, इसलिए जोर से दावत दोगे तो और सहाबा कहीं नबी के साथ ना आ जाए। बड़ी मजे की हदीस है, सुन लीजिए। क्योंकि हदीस कम सुनते हैं आप लोग, लफाजी तकरीर बड़ी सुनते हैं आजकल, हंसा दे मुस्कुरा दे एकदम पूरा लफाजी, जबकि मेरे नबी यहाँ मौजूद हैं। हमारा अकीदा है कि मेरे सरकार यहाँ मौजूद है, जहाँ नबी का जिक्र होता है सरकार तशरीफ लाते हैं, इसीलिए तो हम खुशबू का इंतजाम करते हैं। पाक साफ वजू की हालत में आते हैं, आते कि नहीं? आप लोग वजू किए हैं? सच बोलिए, वजू करके आइएगा। आइंदा कभी मिलाद में आइएगा, फारूक भाई सबको बोल दीजिएगा वजू करने के लिए, क्योंकि नबी का जिक्र पे वजू सुनिएगा। ऐसा मुसलमान है भाई। हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैं जब हदीस लिखने के लिए बैठता था तो घर को पूरा मुअत्तर करता था, कपड़ा को मुअत्तर करता था, घर को पूरा मुअत्तर करने के बाद मैं लिखता था, वजू के हालत में, सुकून के हालत में मैं लिखता था। और हदीस सुन रहे हैं आप, बेवजू सुनिएगा। अगर कोई गलती से यहाँ बेवजू हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं, उस पर कोई पकड़ नहीं। लेकिन महफिल मिलाद में जब लोग आते हैं तो हर कदम के बदले में रब्बे कायनात उसके नामे आमाल में नेकियों का जखीरा जमा कर देता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा खुद करीब होता है। अल्लाह के नबी की महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। खुशनसीब है ना? मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं, ए मेरी शरीक है यार, मैं जरा धीरे से दावत दूंगा, आपकी बात पर अमल करूंगा। हजरत जाबिर घर से निकलते हैं और निकलने के बाद मैदान खंदक में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने आपके भूख का वो आलम देखा है कि मेरे दिल के ऊपर काबू नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना का इंतजाम किया है। या रसूल अल्लाह घर तशरीफ चलिए, ले चलिए और खाना तनाउल फरमा लीजिए। क्या फरमाते हैं? खाना तनाउल फरमा लीजिए। तो मेरे नबी जब ये सुनते हैं और हजरत जाबिर कहते हैं थोड़ा खाना का इंतजाम है, और माँ का रजूलन और रजूलानी, एक से दो आदमियों की गुंजाइश हो सकती है या रसूल अल्लाह। मेरे नबी जब सुनते हैं तो ऐलान करते हैं, फ़क़ाल या अहलल खंदक़ इन्ना जाबिरन क़द सना असूरन व या अहलन बिकुम। ए खंदक के सहाबा चलो चलो, हजरत जाबिर के घर दावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत जाबिर के आवाज को सुनकर मेरे नबी फरमाते, फ़क़ाल या अहलल खंदक़ इन्ना जाबिरन क़द सना असूरन व या अहलन बिकुम। ए खंदक के सहाबा चलो चलो, हजरत जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर दिल ही दिल में घबराहट महसूस करने लगे, सोचने लगे हजारों हजार का मजमा है, अब क्या होगा, ज़लील और रुस्वा का सामना करना पड़ेगा। मेरे नबी फरमाते अमाला यख्फी अलैया रुकूकुम व खुशूकुम। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं मैं तुम्हारे दिल का हाल भी जानता हूँ और तुम मेरे पीछे किस तरह से रुकू करते हो, रुकू भी जानता हूँ। तो क्या हजरत जाबिर की घबराहट को नहीं समझ सकते थे? समझ गए, इसीलिए फरमाते अमाला यख्फी अलैया रुकूकुम। ए जाबिर मैं तुम्हारे घबराहट को मैं समझ रहा हूँ, घबराओ नहीं, जब तक मैं तुम्हारे घर ना पहुँचूं उस वक्त तक रोटी बनाना शुरू न करना और चूल्हे से गोश्त के हांडी को ना उतारना, चूल्हे से गोश्त की हांडी ना उतारना। मेरे नबी हजरत जाबिर के घर हजारों हजार का मजमा सहाबा का लेकर चले हैं, और जब सहाबा इकराम आते हैं हजरत जाबिर पहले से दौड़कर घर आते हैं और अपनी बीवी को कहते मामला उल्टा हो गया है,
तो क्या मामला हो गया? हाँ, मेरे नबी सारे सहाबा को लेकर हमारे घर आ गए। डायरेक्ट बोला था ना कि जरा खान में धीरे से आवाज दीजिएगा, दावत दीजिएगा। कहा हमने मैंने अपने नबी को ही दावत दिया, लेकिन मेरे नबी ने पूरे मजमा को दावत दे दी। अब क्या होगा? हजरत जाबिर की बीवी पर जवाब पर कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर की बीवी सहाबी की बीवी है, वहाबी की बीवी नहीं है। सहाबी की बीवी का अकीदा समझो और आज के सड़े हुए वहाबियों का अकीदा देखो। हजरत जाबिर की बीवी का अकीदा ये है, हजरत जाबिर से फरमाती है मेरे शोहर सरदार, घबराने की बात नहीं है, हम नबी को दावत दिए हैं, हम नबी को खिलाएंगे। नबी सहाबा को दावत दिए हैं, वो सहाबा को खिलाएंगे। अरे कहाँ गया नारा तुम्हारा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जो लोग जरूरत से जा रहे हैं आइए। फारूक भाई कोई जरूरत है तो जाइए, तो बाद में बोलिएगा वहां सब बैठा दिए, पता नहीं क्या मतलब है, इसलिए जाइए मुस्कुरा के सुनिए। हजरत जाबिर की बीवी फरमाती है या आए मेरे शौहर सरदार, हम नबी को दावत दिए, हम नबी को खिलाएंगे। नबी सहाबा को दावत दिए, वो सहाबा को खिलाएंगे। कितनी अच्छी हदीस पाक मेरे नबी ये पाक मौजूद होते हैं और बैठते नहीं हैं, बल्कि हजरत जाबिर से कहते हैं जाबिर सुनो, आटे का बर्तन कहाँ है दिखाओ। आटे के बर्तन के करीब गए, अपना लोआबे दहन निकाला, थूके मुबारक निकाला, आटे में मिला दिया और कहा इसको फिर से गोंदो और रोटी बनाने के लिए मोहल्ले की औरतों को बुला लो। रूहानी ग़िज़ा पिला रहा हूँ। इतनी अच्छी तकरीर आज के मजमू में नहीं हो रही है, खाली लफाजी तकरीर सुनते हो मुसलमानों। हदीस सुनो, सवाब मिलेगा, हर हर्फ का सवाब है हदीस शरीफ में। मेरे नबी फरमाते हैं ए जाबिर, लोआबे दहन निकाला और निकालने के बाद थूके मुबारक, जिसको लोआबे दहन हम अदब से कहते हैं, मेरे नबी के थूके मुबारक को हम अदब से लोआबे दहन कहते हैं ना भाई, इसलिए कि मेरे नबी का मकाम बड़ा आला है। बेशक रब के बाद अगर किसी का मकाम है तो मेरे नबी का है। रब के अजमतों को नबी समझते हैं और नबी की अजमतों को खुदा समझता है कि नहीं? इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं जब इस आटे को मिला दो ताकि लोआबे दहन की बरकत आटे के जर्रे जर्रे में पहुंच जाए, आटे के जर्रे जर्रे में पहुंच जाए। हजरत जाबिर रोटी बनाने के लिए मोहल्ले की औरतों को जमा कर लेते हैं और एक शेर जो है कहा ए जाबिर सुनो, इससे जब भी जरूरत पड़े निकालना, इसको ढक दो, लेकिन इसके अंदर झांक कर मत देखना कितना रह गया और कितना खर्च हो गया। झांक कर मत देखना। हाफिज इनाम साहब आप हैं, माशाअल्लाह। देखिए हाफिज साहब अभी जहन में ना दाम आ गया नबी की हदीस पाक के पढ़ने की बरकत से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त के हांडी के करीब जाते हैं, जाने के बाद लोआबे दहन निकालते हैं और मिला देते हैं और कहते हैं ढक दो ढक्कन, जब भी जरूरत पड़े निकालना, लेकिन इसके झांक कर मत देखना, इसको कितना रह गया है और कितना खर्च हो गया है, कभी झांक कर मत देखना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहल्ले की औरतों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद रोटी बन रही है, गर्मा गर्म रोटी, ताजा ताजा रोटी चले आ रही है और सहाबा खा रहे हैं। 1000 का मजमा खा लिया है, खाना खत्म नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। पहला दिन खाना खत्म नहीं हो रहा है, हजारों हजार का मजमा खा लिया, सहाबा भी खा लिए, नबी भी मेरे खा लिए और हजरत जाबिर भी खा लिए, हजरत जाबिर के दोनों बेटे भी खा लिए, उनकी बीवी भी खा ली और मोहल्ले में जो बचा कहा कि अब हो सकता है कि अब कम होगा, अब कम होगा, लेकिन झांक कर नहीं देख रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, आटा निकाल रहे, रोटी बना रहे हैं, गोश्त निकाल रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। अब मोहल्ले में तकसीम किया गया, खाना खत्म नहीं हो रहा है, ना गोश्त खत्म हो रहा है, ना आटा खत्म हो रहा है, पूरे मोहल्ले में तकसीम किया। दूसरा दिन आ गया, मोहल्ले में तकसीम किया, लोगों को बुलाकर हजारों हजार के लोगों को खिलाया, खाना खत्म नहीं हो रहा है।
आज के पदापीठों इस सड़े हुए वहाबियों से कह दो वाह कि नबी के थूक का पहले जवाब लाओ। अरे वाह नबी का जवाब वाह लाओ। अरे नबी के लुआबे दहन का जवाब नहीं तो नबी का जवाब कहाँ से लाओ? जिंदाबाद जिंदाबाद नबी ये पाक के लुआबे दहन में इतनी ताकत है तो नबी में कितनी ताकत होगी? पहले उसका जवाब लाओ, है कि नहीं है? इसलिए सलाह कुलियत के मामले से आप अब बिल्कुल बेजार रहिएगा। हम जीती यस हैं और रहेंगे, इंशाअल्लाह की मोहब्बत में जिएंगे और मरेंगे, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, लेकिन खाली नाम पे सुनी। हम सुन्नी है, हम बरेलवी हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस बात पे सुन्नी हो, रोजा नहीं रखेंगे, मालिक निसाब है, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, 2 लाख रुपया बेटे की शादी में लेंगे, और सुन्नी कहते हो, शर्म नहीं आती? सुन्नी वही है जो नबी की सुन्नत पर चलता है, नबी की आसमत को सलाम करता है, नबी के हर किरदार को अमल करता है, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारता है। इसलिए मेरे वतन के भोले मुसलमानों, हजरत जाबिर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? दूसरा दिन आ गया, खाना खत्म नहीं हो रहा, मोहल्ले में तकसीम किया, खाना खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा दिन खत्म नहीं हुआ, फिर तीसरा दिन आ गया, मोहल्ले में तकसीम किया, लोगों को खिलाया, खाना खत्म नहीं हो रहा है। हजरत जाबिर खिलाते खिलाते थक गए तो तीसरे दिन ढक्कन खोल कर देखते हैं तो क्या देखते हैं? जितना पहले दिन आटा शुरू में रखा था उतना अभी भी मौजूद है। कौन देता है? देने का मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। कौन देता है? देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तबीयत अलसा गई क्या? भोजन लग रहा नहीं? भोजन नहीं लग रहा भैया? हजरत जाबिर फरमाते तीसरा दिन आ गया, खाना खत्म नहीं हो रहा, खिलाते खिलाते मैं थक गया तो खोल कर देखता हूँ जितना पहले दिन आटा था उतना अभी भी मौजूद है। गोश्त के हांडी को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले रखा था पहले दिन शुरू में उतना अभी भी मौजूद है। रात आते आते गोश्त भी खत्म हो गया, आटा भी खत्म हो गया। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किए या रसूल अल्लाह, 3 दिन से खा रहे थे, खिला रहे थे, लेकिन खाना खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन तीसरे दिन जो ही मैंने झांक कर देख लिया, ढक्कन खोलकर आप भी खाना तकसीम करते हो तो पूरा ढक्कन खोलकर तकसीम नहीं करना, इसलिए कि नबी के फरमान है कि ढक्कन को आधा रखो, इसलिए पूरा खोल कर करोगे, पूरा बांटोगे, तकसीम करोगे तो यकीनन उसकी बरकतें खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि जाबिर, अगर तुम, जवाब सुनिए, बड़ा अच्छा जवाब है। हजरत जाबिर फरमाते 3 दिन से खा रहे थे या रसूल अल्लाह, खाना खत्म नहीं हो रहा था, गोश्त खत्म नहीं हो रहा था, गोश्त खाते खाते थक गए, लेकिन खिलाते खिलाते थक गए, लेकिन गोश्त और आटा कुछ खत्म नहीं हो रहा या रसूल अल्लाह। तीसरे दिन मैंने झांक कर देख लिया तो गोश्त भी खत्म हो गया, आटा भी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जवाब पर कुर्बान जाओ। ए जाबिर सुनो, अगर तुम ढक्कन खोल कर ना देखते तो उस खाने को जिंदगी भर खाते और हमेशा ताजा ही पाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढक्कन दीजिए, क्या दीजिए? ढक्कन खोल कर ना देखते तो जिंदगी भर वो खाना खाते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा कैफी क्या है? माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने देख लिया। कहा जाबिर, अगर खोल कर ना देखते ढक्कन को तो जिंदगी भर खाते और नस्लन बादा नस्लन तेरे खानदान खाते रहती, तेरे नस्ल खाते रहती और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहता। अगर तुम खोल कर ढक्कन ना देखते, नबी के थूक के, नबी को लुआबे दहन में इतना कमाल है तो नबी के जवाब में कितनी ताकत होगी, नबी के आंख में कितनी ताकत होगी, नबी के जिस्म में कितनी ताकत होगी, नबी के बयान में कितनी ताकत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ही नबी के दीवानों से, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह। नबी के दीवानों से कहूंगा, वो नबी जो भूखे रहकर हमको खिलाए, उस नबी का घर उजड़ा हुआ, वो नबी का घर है
मदरसा रसूलुल्लाह का घर होता है। बेशक वो घर उजला हुआ है जिन्होंने हमें खिलाया है, खुद भूखे रहे। उस घर को आज सजाने के लिए नबी की मोहब्बत में 1-2 बोरा से पहले मैं पाक पंजतन के नाम से 5 बोरा सुने, उसका प्लास्टर जमीन लिए और देहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत ने ये बता दिया है, जियो तो नबी की मोहब्बत में, मरो तो नबी की मोहब्बत। आला ऐसे कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। इसलिए ऐ मेरे कौम के भोले मुसलमानों, ऐ मेरे वतन के भोले मुसलमानों, अपनी जिंदगी चाहते हो तो नबी की गुलामी अख्तियार करो, नबी की शरीयत पर अमल करना शुरू कर दो। यकीनन दुनिया की और भी जाने थी, मोमिन की जान बड़ी कीमती है। जब तक बिलाल बिके न थे तब तक उमैया भी सताता था, सारे लोग उसको तरह तरह की अजियतों में मुब्तला कर, लेकिन मेरे सरकार ने एक दिन अपनी गुलामी में ले लिया है। ऐ बिलाल, तुमको उतबा बुलाता था जाता था, शैबा बुलाता था जाता था, तुम्हारे बुलाने तुमको लोग बुलाते थे, तुम जाते थे, लेकिन आज से तुम बुलाओगे लोग आएंगे। कहा बिलाल, ये खाने काबा खुदा का घर है। जब तक तुम नबी के गुलाम नहीं थे, उतबा बुलाता था जाता था, शैबा बुलाता था जाता था, अबू लहब बुलाता था जाता था, अबू जहल बुलाता था जाता था, लेकिन अब तुम बुलाओगे, उस्मान गनी भी आएंगे, मौला अली भी आएंगे, अबू बकर सिद्दीक भी आएंगे, हजरत अबू हुरैरा भी आएंगे, हजरत अनस बिन मालिक भी आएंगे, हजरत जाबिर भी आएंगे, हजरत मालिक भी आएंगे, तमाम सहाबा आएंगे। ए बिलाल, अब तुम खाने काबा की छत में चढ़ो और कहो अल्लाहू अकबर। बिलाल ने कहा, जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल, जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब नबी की गुलामी में बिक चुके हो तो फिर दुनिया के बाजारों में क्यों बिक रहे हो, ऑर्केस्ट्राओं में क्यों बिक रहे हो, दौलत और सरवत में क्यों बिक रहे हो, अपने बेटे को 2.5-2 लाख रुपया में क्यों बेच रहे हो, ससुर के हाथ में क्यों बेच रहे हो? जब नबी की बारगाह में बिक चुके हो तो क्यों बेच रहे हो अपने आप को, अपने बेटों को क्यों बेच रहे हो? अरे मेरे वतन के भोले मुसलमानों, जो चीजें एक बार बिक जाती है दुनिया का कोई माई दलाल खरीद नहीं सकता, और मुसलमानों की ईमान की दौलत इतनी कीमत है कि सारी दुनिया की दौलत को एक तराजू में रखो और ईमान की दौलत को एक तराजू में रखो, ईमान की दौलत भारी हो जाएगी। मुसलमानों को बरकाता, जिसके पास माल होगा वही न चोर चोरी करेगा। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर में कोई चीज नहीं है, फूस का मकान है मसलन, तो उस फूस के मकान में कोई चोर आवेगा? बेशक अपनी हकीकत को भूल गए भाई, अपनी पहचान खो दिया कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। अपनी हकीकत को याद करो, अपने पहचान को चंद रुपयों में मत बेचो भाई, अपने बेटों को मत बेचो। एक मोटरसाइकिल 1.5-2 लाख रुपया में बेचने वालों, नबी की जिंदगी को याद करो, फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी को याद करो, मौला अली की जिंदगी को याद करो। कहते खालिद बिन वलीद वो सिपह सालार थे जिन्होंने तन्हा पूरे कौम को ललकारा था। 22,000 लश्कर जर्रार को ललकारा था। हजरत खालिद बिन वलीद को जब पकड़ कर लाया गया, किसी चीज से नहीं डरते, मौत को भी वो जिंदगी से समझते हैं। जो नबी की मोहब्बत में मर जाता है, मरने के बाद भी वो जिंदा हो जाता है। कुरान का ऐलान है,
या अय्युहल्लज़ीना इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालों, मदद मांगो नमाज और सब्र से। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहता है। कुरान कहता है उसे मुर्दा ना कहो। कहा कि ऐलान किया जा रहा है मुसलमान मरने को भी जिंदगी तस्वुर करते हैं। ये ऐलान कर रहा था, कहा कि अब इसके बाद में नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो जो स्पीकर तकरीर करने वाला था वो नजूमी था। वो जान गया कि इस मजमे में एक मुसलमान है, हुजूर में तकरीर नहीं करूंगा। कहा कि इतने सारे लोग हैं, सिपा सालार हैं, हथियार बंद है, सबके पास सारी चीजें हैं, और एक मुसलमान से डर रहे हो? कहा हाँ मैं डर रहा हूं। उसको बोला करीब, उसके बाद आप पकड़ के बैठिए, उसको पूछिए, उसके बाद में तकरीर सालार है, कमांडर चीफ है, मेरे पास असलहा है, मेरे पास पुलिस है, सारे फोर्स है मेरे पास, इन सारे लोगों से डर नहीं लगता। कहा नहीं डर लगता। कहा किस वजह से नहीं डर लगता? कहा ना डरने की वजह टकरा जाता है, वो यजीदी फितरों को ललकारता है, वो दुश्मन इस्लाम को ललकारता है, वो नबी के गुस्ताखों को ललकारता है और दुनिया को बताता है मेरे सीने में जो है नबी की मोहब्बत है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या हो कलम दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या हो कलम तेरे। बेशक जो नबी का होगा वो मेरा होगा, बेशक जो नबी का हाँ अभी तक नहीं पढ़े, वादा की है तो पढ़ाना होगा ना भाई। नबी की मोहब्बत में जो तड़पता है वही सुभान अल्लाह बोले। हैदर अली साहब, हाँ हमारे जावेद भाई, तमाम मेरा मिलता हमारे शहादत हुसैन साहब, हमारा भी नाम साहब वहीं से मुस्कुरा रहे हैं, वहीं से रूहानी फैज भेज रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, मुस्कुरा के सुन रहे हैं, अभी लग रहा है आप जलसा शुरू हुआ है कि नहीं? हाँ, और ये हमारे क्या नाम आपका? आशिक हुसैन साहब। मुमताज भाई कहाँ है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग हैं, सब मेरे भाई है, जो जर्रा जहाँ है आफ्ताब है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? सबका नाम जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ कि ये नबी का दीवाना है, ये ताजुश शरिया का दीवाना है। ताजुश शरिया मेरे यहाँ एक जलसे में आए थे, हुजूर लाइट कट गई, झिरकी की सरजमीन की बात है, पूरा मजमा अंधेरा है, लेकिन ताजुश शरिया का चेहरा चमक रहा था। ताजुश शरिया इस कदर चमक रहे थे कि जब शरिया का जलवा का ये आलम है, तो नबी का तलवा का आलम क्या होगा? जब उनके गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके गुलाम सुभान अल्लाह, जब उनके गुलाम भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, इस बार का आलम ये है तो उस बार का आलम क्या होगा? आज खतने की महफिल में हम बैठे हैं, लेकिन बदहा के खातिर तड़पता है दिल शाहे, बदहा के खातिर तरसती है आंखें, मदीना के खातिर। और रब ने बनाया है पूरी दुनिया को तो नबी के खातिर, है कि नहीं? इसीलिए शेर शायर ने रोया है, खल्लाक़ आलम है उसे क्या गरज है, वो खल्लाक़ आलम है उसे क्या गरज है, और बनाया तो आलम को आका के खातिर। आखिरी शेर सुनिए, तो क्या हमारा अंदाज शायराना नहीं है भैया? शेर आखिरी
कोई भी दुआ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं तो ये काम कीजिए, तबे कबूल होगा, नहीं होगा भाई। सब आप नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, हज कर लीजिए, अपने सीने में 4-5 को नहीं 100 कुरान रख लीजिए, फिर भी बख्शिश नहीं होगी। बख्शिश कब होगी, आपकी दुआ कब कबूल होगी, जब इस शेर में अमल कीजिए। शेर सुनिए। अगर चाहते हो दुआ पर असर हो, लोग कहते मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्यों नहीं कबूल हो रही भैया, कैसे दुआ मांग रहे हो, ये शेर सुनिए। अगर चाहते हो दुआ पर असर हो, अगर चाहते दुआ पर असर हो तो पुकारो नबी को वसीला के खातिर, तो पुकारो नबी को वसीला के खातिर, तब तुम्हारी नमाज कबूल होगी, तब तेरा रोजा कबूल होगा, तब तेरा हज कबूल होगा, तब तेरा सजदा कबूल होगा। मैंने नमाज जोहर की नियत की, अल्लाहू अकबर, और मैंने पूछा रब से, मैंने नियत कर लिए, मेरी नियत को कबूल कर ले, कहा अभी नहीं कबूल करूंगा, कहा सजदा किया, कहा रुकू किया, कहा कबूल कर ले रब्बे जुल जलाल, मेरे रुकू को कबूल कर ले, कहा अभी नहीं कबूल करूंगा, सजदा में गया, फिर दूसरा सजदा किया, कहा ए रब्बे जुल जलाल कबूल कर ले, मेरा सजदा कबूल कर ले, नमाज कबूल कर ले, कहा अभी नहीं कबूल करूंगा, दूसरी रिकत पढ़ा, कहा रब्बे जुल जलाल कबूल कर ले, कहा अभी नहीं कबूल करूंगा, तीसरी रिकत पढ़ा, कहा रब्बे जुल जलाल मेरी नमाज कबूल कर ले, कहा नहीं कबूल करूंगा, चौथी पढ़ा, कहा रब्बे जुल जलाल सजदा कर लिया है, नमाज कबूल कर ले, कहा नहीं कबूल, कहा फिर कब कबूल करूंगा, कहा तेरा सजदा, तेरा रुकू, तेरी नमाज, तेरे तिलावत अल्लाह की बारगाह में उसी वक्त मंजूरी मिलेगी जब तहियात में पहले नबी पर दुरूद पढ़ो, जब तक दुरूद और सलाम मेरे नबी और नबी के आल पर न पढ़ोगे तेरा सजदा भी कबूल नहीं होगा, तेरी नमाज भी कबूल नहीं होगी। सर पटक के मर जाओ, नबी की बारगाह में जब तक दुरूद और सलाम नहीं पढ़ोगे नमाज कबूल नहीं। रब ने कहा मेरे महबूब और उसके आल पर पहले दुरूद शरीफ पढ़ ले, तब तेरी नमाज कबूल हो जाएगी। तो ये